हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पंटर्स की बहुत बेसिक मिस्टेक्स के बारे में। और वो मिस्टेक्स इतनी बड़ी है, लेकिन छोटी इतनी है, लेकिन बड़ी इतनी है ना कि पंटर आज तक जितने एक्सपीरियंस पंटर है, जितने पुराने पंटर है, वो प्रॉफिट में आ ही नहीं पाए हैं, हमेशा लॉस में ही है। बात करूँ इस वीडियो में, तो सबसे पहले बात करूँ, तीन टाइप्स के पंटर होते हैं, ठीक है। जिसमें तो पहला होता है एक्सपीरियंस पंटर, दूसरा होता है स्मार्ट पंटर एंड तीसरे होते हैं न्यू पंटर, ठीक है। एक्सपीरियंस पंटर गलती क्या करते हैं ना कि भाई हमेशा तो कुछ बेसिक मिस्टेक्स है जो वो हमेशा से करते हुए आ रहे हैं, जिससे वो हमेशा लॉस में है। स्मार्ट पंटर उन्होंने कुछ ये बेसिक नोटिस कर लिया है और वो ये गलतियां नहीं करते, जिनसे वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। और न्यू पंटर, बात करेंगे इसी के ऊपर कि न्यू पंटर क्या गलतियां करते हैं, ठीक है। न्यू पंटर की बात करूँ तो देखो, न्यू पंटर जो गलतियां करते हैं वो करते हैं, जल्दी इनकम करने की सोचते हैं, अर्निंग मनी क्विकली। कहीं से भी ऐड से, यूट्यूब से, किसी के चैनल से, और वो कहीं से भी उनके दिमाग में चला आता है क्रिकेट ट्रेडिंग नाम की एक फील्ड है, जहाँ पर जाओ और ऐसे-ऐसे करके मतलब थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लेके निकलो। 10 पैसे के ऊपर हम 100 पैसा नहीं इन्वेस्ट करो और मैच का रेट आता है, यहाँ पे बुक सेट कर दो, दोनों तरफ प्रॉफिट फिक्स हो जाता है। भाई, ये सब बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। जल्दी इनकम करने की थिंकिंग सबसे बड़ी गलत थिंकिंग है भाई। कहीं नौकरी कुछ भी करते हो, तो वहाँ पे भी अगर 10,000 या 20,000 की जॉब करते हो, तो भाई 9 घंटे या भाई 10 घंटे काम करना पड़ता ही है आपको। फ्री में तो पैसा नहीं मिल जाता। तो भाई इस फील्ड में आने के बाद ऐसा क्यों सोचते हो जल्दी से जल्दी पैसा बन जाएगा? नहीं भाई, टाइम लगता है, स्ट्रैटेजी लगती है, सारी चीज़ें लगती हैं, वो आपको सीखने की ज़रूरत है। सेकंड मिस्टेक के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। सेकंड मिस्टेक होती है यहाँ पर कि टॉस, सेशन और फैंसी में फँस जाते हैं। जो स्मार्ट टिपर होगा वो कभी भी टॉस, सेशन और फैंसी में नहीं फँसेगा। क्योंकि टॉस, सेशन और फैंसी में क्या होता है कि कभी भी आप किसी टॉस पे या सेशन पे या फैंसी पे बेट करोगे, ठीक है? तो वहाँ पर आप 100 इन्वेस्ट करोगे तो उसके रिटर्न में आपको 95 ही मिलेगा, 95 ही मिलेगा। वहाँ पर रेट क्या होता है, मतलब दोनों को फ़ेवर होता है, मतलब सेम अमाउंट, आपको भी और जो बुक है उसको भी। लेकिन मैच में क्या होता है, आप 50 पैसे पे एंट्री करोगे, ठीक है? तो आपको 100 मिलेगा, डबल भाई, 100 लगा के। तो ऐसा होता है, ठीक है? तो टॉस अर्निंग, क्विक अर्निंग के चक्कर में मत फँसो, टॉस सेशन एफएनसी के चक्कर में नहीं फँसना है। थर्ड टॉपिक आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग और मैचेस, अगर आपके अंदर कीड़ा है कि मैच के अंदर कुछ मैच स्ट्रेट जा रहा है और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एंट्री लेनी है, बुकसेट करके बनाना है, ये करना है, वो करना है, भाई नहीं भाई। जो अगर आप नहीं दे, मैच स्ट्रेट जा रहा है, मैच में कुछ रंग नहीं है, कलर्स नहीं है, मैच सीधा स्किप नहीं कर सकते, तो आपके लिए लाइन है ही नहीं। भाई मैं तो स्किप करना सीखो ना, मेरी इनकम नहीं हो रही है तो क्या मैं अपनी इनकम बुकी को दे दूं? नहीं भाई, मेरी इनकम नहीं हो रही तो मैं नहीं इनकम करूँगा, नहीं हो पा रही है तो रुक जाऊँगा, तसल्ली से सब्र करूँगा, ये मैच स्किप कर दूँगा, अगला मैच खेलूँगा। आईपीएल में 74 मैचेज़ हैं, तो क्या मैं 70 के 74 मैचेज़ में बैट करूँगा क्या भाई, जिसमें इनकम नहीं है? ऐसे भाई इसमें से 50% मैचेज़ या फिर 30% मैचेज़ होंगे जिसमें स्ट्रेट मैचेज़ होंगे। अभी तक 9 मैचेज़ खेले जा चुके हैं इस आईपीएल के, 9 मैचेज़ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी तक 10 मैचेज़ तो स्ट्रेट निकले हैं। 9 में से 8 मैचेज़ तो स्ट्रेट निकले हैं। 8-7 मैचेज़ कुछ ऐसे। तो भाई वेट करो, सब्र करो, ये सारी चीज़ें मेंटली प्रेशर का गेम है, वेट करो, सब्र करना सीखो, स्किप करना सीखो। उसके बाद थर्ड फोर्थ टॉपिक अब आता है हमारा, अर्ली एग्जिट फ्रॉम द मैच। कोई मैच इंटरेस्टिंग बनता है, ठीक है? 30 पैसे सामने वाली टीम रखती है, एंट्री मिलती है, सामने वाली टीम 40 पैसे लगती है, पंटर्स क्या करेंगे, लॉस कट बुक सेट करके भाग दो। पहली इनिंग का गेम हुआ है ये, फर्स्ट इनिंग का गेम हुआ है, और आप में इतना दम नहीं है कि आप मैच के एंड तक रुके रहो। क्यों भाई? जब ट्रेडिंग का मैच हो रहा है, सारी चीज़ें एनालिसिस सही हो रही है, तो भाई रुको, वेट करो भाई। एनालिसिस देखा है आपने, वेट करो, मैच में पूरा खेलो, मैच को अपना प्रॉफिट निकालो, अपना लॉस कट करो भाई, बुक सेट नहीं करना है, लॉस कट करना है। फिर रेट आएगा, फिर पलटो, ट्रेडिंग करो, अच्छा रुके रहो, वेट के निकालो पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट पूरे अच्छे से निकालो। उन्हीं के पैसे से घुमाओ पैसा। जब आपने 40 पैसे पे लॉस कट कर लिया, तब आपके पास उनकी मनी है जो प्रॉफिट में है, उस पैसे से खेलो ना भाई, घुमाओ, समझे? गेम ट्रेडिंग करना सीखो, ट्रेडिंग कहते किसे है? फिर टू फॉलो एवरीवन। आजकल मार्केट में इतने फर्जी टिपर्स है ना भाई, पर्सनली जानता हूँ मैं फर्जी टिपर्स को।
पता नहीं अंट संट नाम कुछ भी नाम रख के चैनल बना सकते हैं। भाभी, तांत्रिक, जादूगरनी, जादूगर, ये वो, पता नहीं कितने टिपर्स है। क्रिकेट का सी भी नहीं पता, एनालिसिस का ए भी नहीं पता क्या होता है। और आप सब मेरे पंटर भाई लोग, सब लोग आप उन टिपर्स को फॉलो करते हो। भाई क्यों करते हो? जिन्हें कुछ पता नहीं है नॉलेज, सबको फॉलो करना बंद कर भाई, मुझे ही फॉलो करना बंद कर। एनालिसिस कर मेरे ऊपर, सबके ऊपर एनालिसिस कर, रिपोर्ट देख उनकी, बेसिक प्रेडिक्शन देख, क्या देख के प्रेडिक्शन देते हैं वो, तब जाके किसी को फॉलो कर भाई। फॉलो करना बंद करो भाई, नो फॉलो करो भाई। जो हाँ, लीव कर दो उन सभी के चैनल, फालतू चैनल जितने बड़े पड़े हैं आपके, उसमें लीव कर दो। ठीक है, मेरी इतनी सारी बात आपको समझ में आई हो, आपके माइंड में घुसी हो, अच्छी लगी हो, तो आप भी स्मार्ट टिपर बनने की ओर में राह में घुसिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, नीचे लिंक बायो के अंदर है। सारी मैच की प्रेडिक्शन, सारी डिटेल एनालिसिस मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर देता हूँ। अभी तक आईपीएल में 9 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भाई मैंने 8 मुकाबले आप सभी को पास दिए हैं। नहीं, अब तो 10 हो गए हैं, 10-11 मुकाबले हो गए हैं, जिसमें से मैंने 8 मुकाबले पास दिए हैं। एक मुकाबला स्किप कर भी दिया है मैंने। ठीक है, मतलब मेरी है कि एक ही मुकाबला अभी तक मेरा फेल गया है, बाकी एक भी मुकाबले मेरे फेल नहीं गए हैं आईपीएल के अंदर। जाके देख सकते हो डिटेल में एनालिसिस मेरी। बात करते हैं अब स्मार्ट पंटर की। तो स्मार्ट पंटर कौन से होते हैं? ठीक है, स्मार्ट पंटर होते हैं प्रॉफिट लॉस का मंथली टारगेट सेट करके चलते हैं कि मेरे पास 10 लिमिट है, इस 10 लिमिट को ही मैं पूरे आईपीएल में ट्रेडिंग करने के लिए यूज करूंगा, उसके अलावा मतलब यूज ही नहीं करूंगा। ये अगर लिमिट में हार गया, मतलब 10 लिमिट है पूरे खेलने के लिए आईपीएल में, ये 10 लिमिट में हार गया, तो मैं एक और 11वीं लिमिट ऐड नहीं करूंगा। इसी 10 लिमिट से खेलना है मेरे को, इसी से प्रॉफिट निकालना है। उनका मंथली लॉस सेट है कि इससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता, और उनका प्रॉफिट भी सेट है कि भाई 10 लिमिट है तो मुझे इसको 50 लिमिट बनाना है। और ये बनता भी है भाई, ये इजीली दिमाग लगा के खेलेंगे, 2-2 3-3 लिमिट निकालेंगे। ठीक है, डेली की या फिर जो भी उनको मैसेज लेगा उसमें से, और आराम से 20 लिमिट 30 लिमिट अपना ये जो भी इनका टारगेट है वो अचीव कर लेंगे, क्योंकि इनके पास लॉस सेट है, प्रॉफिट सेट है, इतना ही करना है। आपके पास क्या है? जो एक्सपीरियंस टिपर है, जो हमारे भूखे हैं, भूखे, अरे भाई भूखे नंगे हैं। 5 मैच में एंट्री लूंगा, 10 मैच में एंट्री लूंगा, बुक सेट करूंगा भाई, नॉन टेरो टीम जाएगी, इनके पापा ने बोला है पास होने की होगी। अरे भाई ऐसा नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता भाई। थोड़ा रूड हो गया हूँ मैं, पर हार्श रियलिटी है भाई, रूड हुए बिना आपको समझ में ही नहीं आएगी ये गेम, ये एनालिसिस सारी। सेकेंड टॉपिक के ऊपर आते हैं, अवॉइड टॉस, सेशन एंड फैंसी। स्मार्ट टिपर्स जो मैंने बताया था, न्यू पंटर के लिए और स्मार्ट पंटर्स के लिए ही बोल रहा हूँ कि भाई ये अवॉइड करो। ठीक है, ये बिल्कुल अवॉइड करके चलते हैं स्मार्ट पंटर्स। स्मार्ट पंटर कभी भी इस इन सब चीज़ों में पड़ते ही हैं। और ना मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर इन सब की प्रेडिक्शन आती है कभी। टॉस सेशन वैसन फैंसी में कभी देता ही नहीं, मैं कभी नहीं देता। मेरे 8 में से 9 मैच, मतलब 11-10 में से 9 मैच कैसे पास है? ऐसे ही पास है भाई। दो 1-2 मैच मैंने स्किप कर दिए थे भाई, यही ऐसे पास है। ठीक है, अब चौथे पॉइंट की ओर आते हैं, ट्रेड ओनली सेलेक्टेड मैचेस। ट्रेड की भी ना स्मार्ट पंटर्स क्या करते हैं, ट्रेड की भी लिमिट, जैसे ये तो मैच खेलने की 10 लिमिट, अब ट्रेड की भी ये 5 लिमिट या फिर 10 लिमिट सेट करके चलेंगे कि भाई इतना ही लिमिट खेलना है, इतने ही मैचेस में एंट्री लेनी है ट्रेडिंग वाले। प्रॉफिट होता जाएगा, अपना करते जाएंगे, उसी लिमिट को घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे। अगर भाई मैं 10 लिमिट हार जाता हूँ तो अगले मैच ट्रेडिंग नहीं करूंगा, चाहे मुझे कितना भी राहत वाला दिखे। और फिर मैं मैच को स्किप करना भी सीखूंगा, क्योंकि मोस्टली मैचेस स्किप करने वाले होते हैं। घुसो ही मत उस मैचेस में भाई, अपनी विनिंग टीम का वेट करो, नहीं मिल रही है स्किप कर दो भाई, स्किप करो, अपनी विनिंग टीम का नॉन फेवरेट आने का वेट करो, अच्छे से लो पे एंट्री लो, बुक सेट करो, बस बेसिक यही गेम है। सही टाइम पे लॉस कट, सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे बुक सेट। दिक्कत लगे मैच में स्पीड कैश करो, 3% आपका जाएगा उसमें से, आपके आईडी में आपका प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब सपोज करो कि आपने 1,000 रुपये विनिंग है बोथ साइड, तो इसमें से आपका कितना कटेगा? 3%। 3% मतलब 30 रुपये, समझ रहे हो? तो भाई 30 रुपये कट करो, 990 रुपये आ रहा है, लो 970 रुपये लो, मौजे करो। समझ गए? स्पीड गैस का इस्तेमाल करो। अब चौथा पॉइंट देखो भाई, चौथा पॉइंट क्या है? नो इमोशनल ट्रेड्स।
नो इमोशनल ट्रेड्स का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि इमोशन में आके, जितने इमोशन में आके तुम ट्रेड करते हो ना, वो बिल्कुल नहीं करनी। इमोशनल ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। सपोज करो कि यहाँ पे आरसीबी आरसीबी वर्सेस सीएसके का मुकाबला है। कुछ लोग सपोर्ट करेंगे सीएसके को, कुछ करेंगे आरसीबी को। यहाँ पर इन्होंने क्या किया होगा, ट्रेडिंग में तो आरसीबी फेवरेट होगी मान लो, तो फेवरेट के ऊपर आरसीबी को ले कर दिया होगा। फेवरेट है तो आरसीबी को ले मारेंगे, तो प्लस हो जाएंगे सीएसके पे। अब यहाँ इनका इमोशन जुड़ा है कि आरसीबी एक बार नॉन फेवरेट आए, फिर वहां से आरसीबी जीत जाए, अपने अनुमान भाई, अपने ज्ञान है, फिर वहां से जीत जाए। इमोशनल लगा है, इनका इमोशन है। अब ये इमोशन के अनुसार बैट करेंगे। अब फिर अगली बार क्या करेंगे, आरसीबी जीतने वाली है तो डबल पैसा लगा देंगे। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी। जिस मैच में आपका इमोशन हो उस मैच को खेलो ही मत। अगर आप मेरी वीडियो अच्छे से पूरा ध्यान से देखे होगे तो मोस्टली मैंने आपको मैचेस स्किप करने का बताया है कि कितने मैचेस स्किप करने हैं। बहुत जरूरी है भाई क्रिकेट ट्रेडिंग के अंदर, ये स्किप करना एक कला है। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखी होगी, अच्छी लगे हो, टॉपिक समझ आए होंगे, तो भाई जरूर से जरूर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब से बहुत पावर मिलती है। जल्दी जल्दी आओ सब्सक्राइब करो, नीचे लिंक दिया है यूट्यूब चैनल का। ठीक, यूट्यूब चैनल का ये सब्सक्राइब देना, सब्सक्राइब कर लो।